नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। कैसे आप सब? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम कराने वाले हैं दोस्तों आपके लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट 6, जो आपके यूपी कांस्टेबल के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके लिए यूपी कांस्टेबल एग्जाम क्रैक करना है तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि दोस्तों अब की बार आपके लिए बहुत ही कम समय मिला है, इसलिए आप अपने समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों, आज के इस 50 क्वेश्चनों के मॉक टेस्ट में आप अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। तो कम से कम दोस्तों आपका स्कोर इस मॉक टेस्ट में 35 प्लस होना चाहिए। अगर 40 के पार जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए सही आंसर बताइए। सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी कहा जाता है दोस्तों अब्दुल गफ्फार खां के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपके गंगा नदी, अमेजॉन, मिसिसिपी या नील नदी। तो टेस्ट को फुल एनर्जी के साथ दीजिए। चलिए सही आंसर बताइए। तो ये है दोस्तों आपकी नील नदी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सही आंसर बताइए। माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये थी आपकी बछेंद्री पाल। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, रविंद्रनाथ टैगोर या सरदार पटेल। तो ये थे दोस्तों सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। ईरान की पार्लियामेंट को किस नाम से जानते हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए ईरान की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है मजलिस। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो चलिए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? ऑप्शन है आपके भारत रत्न, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या अर्जुन पुरस्कार। तो वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों परमवीर चक्र। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। चार मीनार कहाँ स्थित है? चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके औरंगाबाद, हैदराबाद, कोलकाता या मैसूर में। चलिए कौन सा ऑप्शन लगाओगे? तो जो भी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी मार रहे हैं उनका सही है, हैदराबाद। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? चलिए फ्रेंड्स, तो इस समय मेहनत कर लो दोस्तों, तो अब की बार बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके पास। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बताना है आपके लिए। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों वो है सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका में है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की थी? तो चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके रॉबर्ट कोच, विलियम हार्वे, लुई पास्चर या एडवर्ड जेनर ने। तो जो भी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी लगा रहे हैं उनका सही है, लुई पास्चर ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। उत्तर प्रदेश में पटना पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? चलिए फ्रेंड्स, पटना पश्चिम बिहार बताना है आपके लिए। चलिए ऑप्शन है आपके कानपुर, उन्नाव, ललितपुर या एटा में। तो पटना पश्चिम बिहार है दोस्तों वो आपका एटा में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। हरारे किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया या नामीबिया। चलिए फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे दोस्तों, हरारे है आपकी राजधानी जिम्बाब्वे की, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो चलिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस समय गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो थे आपके लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार छोटी बड़ी परीक्षा में पूछा गया है, तो सही आंसर बताइए। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका आंध्र प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलिए, कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं या 2 खिलाड़ी होते हैं, बताइए। तो ये होते हैं दोस्तों एक टीम में 11 खिलाड़ी। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, हिंदी दिवस पूछा गया है। विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी के लिए मनाया जाता है। चलिए बताइए सर। तो याद रखेंगे दोस्तों, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? चलिए फ्रेंड्स, किन दो देशों के बीच है? तो चलिए फ्रेंड्स, तो डूरंड लाइन है दोस्तों आपके
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये घटना दोस्तों 1919 में अमृतसर में हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे दोस्तों, उस समय वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था स्थित है तो कहाँ है? ऑप्शन है आपके गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, मेरठ या बरेली में। तो चलिए फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी बरेली में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, मंत्रिपरिषद या संसद के लिए। तो संविधान का संरक्षक कहा जाता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। दृष्टिहीनों को पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। काफ़ी बार पूछा गया है छोटी बड़ी परीक्षाओं में। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए। तो नेत्रहीनों को दोस्तों भाषा का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, टीका किस की रोकथाम के लिए नहीं लगाया जाता? तो चलिए बताइए, किस रोग में टीका नहीं लगाया जाता? तो ऑप्शन है आपके कैंसर, क्षय, चेचक या पोलियो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैंसर रोग में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से आंसर करिएगा। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये किया था सैमुअल कोल्ट ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है आपके हेस्टिंग्स, डलहौजी, कैनिंग या बेलेजली ने। तो राज्य अपहरण नीति अपनाई थी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। चिपको आंदोलन का संबंध निम्नलिखित से किसके संरक्षण से है? तो चलिए फ्रेंड्स सही आंसर करिए। ऑप्शन है आपके नदियाँ तथा झरने, राष्ट्रीय आय, वन वृक्ष या आयात। तो चिपको आंदोलन का संबंध है दोस्तों वन वृक्ष से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चलिए दोस्तों सही आंसर कीजिए, और ध्यान रहे आपके लिए इस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 35+ ही होना चाहिए। तो कोशिका की खोज की थी फ्रेंड्स, वो की थी रॉबर्ट हुक ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। शेरे पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? चलिए ऑप्शन है आपके लाला लाजपत राय, मिल्खा सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह के लिए। चलिए फ्रेंड्स, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स लाला लाजपत राय के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब प्रारंभ हुई थी? उस समय दोस्तों भारत के वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे, और ये मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। तो बताइए कब चली थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये चली थी 1853 में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। भारत के किस राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो याद रखेंगे, ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? चलिए फ्रेंड्स कमॉन दोस्तों, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये होते हैं आपके हाथ। अगले क्वेश्चन का आंसर करें। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? चलिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। हम भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? चलिए दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक, सरदार पटेल के लिए या एम.के. गांधी के लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहा जाता है सरदार पटेल के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? चलिए फ्रेंड्स, चलिए सही आंसर दीजिए। रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो ऑप्शन है आपके बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी में। चलिए दोस्तों, तो ये दी जाती है फ्रेंड्स क्रिकेट में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका गुजरात का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। रियाल किस देश की मुद्रा है? काफ़ी बार पूछी गई है, तो ध्यान से आंसर करिएगा।
तो जो भी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी मार रहे हैं उनका सही है सऊदी अरब। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा कौन सी है? चलिए उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा बतानी है आपके लिए। तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है दोस्तों, वो है आपकी उर्दू। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है आपके यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग, कल्पना चावला या बछेंद्री पाल। चलिए फ्रेंड्स बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, तो 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। हरिश्चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए फ्रेंड्स, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो हरिश्चरित्र के रचयिता बताने हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है आपके जयशंकर प्रसाद, बाणभट्ट, चंद्रबरदाई या महादेवी वर्मा ने। तो ये लिखा है दोस्तों बाणभट्ट ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपके कानपुर, लखीमपुर खीरी, वाराणसी या इटावा में। चलिए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये है दोस्तों आपका वाराणसी में, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। हाल ही में एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? और ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये 2022 में किसे मिला है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये मिला है आपका डेनिस सुलेवन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल प्राइज़ दोस्तों उन लोगों को दिया जाता है जो पिछले वर्ष संपूर्ण मानव जाति के लिए लाभ पहुंचाते हैं, और ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखेंगे, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चलिए फ्रेंड्स, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी अरावली। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। भारत के खिलाड़ी बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? चलिए फ्रेंड्स, ये किस खेल को खेलते हैं? ऑप्शन है आपके फुटबॉल, मुक्केबाजी, कुश्ती या क्रिकेट। तो बजरंग पुनिया दोस्तों हरियाणा के रहने वाले हैं और ये कुश्ती से संबंधित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो चलिए फ्रेंड्स, तो नीरज चोपड़ा ने दोस्तों 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत के लिए गोल्ड मेडल दिलाया था। तो बताइए इनका संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आप भाला फेंक, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो चलिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके तबला, बांसुरी, शहनाई या बीड़ा से। तो इनका संबंध है दोस्तों वो है आपका शहनाई से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? चलिए ऑप्शन है आपके रजिया सुल्तान, नूरजहां, औरंगजेब या शाहजहां ने। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी मार रहे हैं नूरजहां, उनका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? चलिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री के पद के लिए न्यूनतम आयु बतानी है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी 25 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु में। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश बताना है। तो ये है आपका रूस, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है दोस्तों मुंबई के लिए। तो दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन? कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का बिल्कुल सही आंसर किया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर हो जाए। और दोस्तों अगर आप यूपी कांस्टेबल के ऐसे ही और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके सभी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।